वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर दो थ्योरम आ गए आपके। वन इज़ थ्योरम 8.9 एंड द अदर वन इज़ थ्योरम 8.10। तो पहले हम डिस्कस करेंगे 8.9, देन विल डिस्कस 8.10। तो ध्यान देंगे आप स्टार्टिंग से, बिकॉज इसके बेस में जो आपकी एक्सरसाइज आएगी तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे चीज़ें, जब आपके थ्योरम बिल्कुल क्लियर होंगे। ओके, तो पहले तो हम स्टेटमेंट को समझते हैं, देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो थ्योरम 8.9 का स्टेटमेंट क्या कहते हैं? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मीन्स कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए मैंने कोई ट्राइंगल बनाया यहाँ। अब इस ट्राइंगल का नाम दे दिया कुछ, ट्राइंगल ABC। ओके, अब थ्योरम कहता है इस ट्राइंगल के तीन साइड हैं, AB, BC और AC। अगर आप तीनों साइड में से कोई भी दो साइड ले लें और उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ओके, तो मैंने क्या किया, AB और AC लिया, कोई भी आप ले सकते हैं, AB और BC भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। तो क्या हुआ, मैंने AB और AC का मिड पॉइंट ले लिया। मान लेते हैं AB का मिड पॉइंट P है और AC का मिड पॉइंट Q हो गया। ओके, फिर इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पर जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आया PQ, आप देख रहे होंगे PQ एक लाइन सेगमेंट छोटा सा रेड कलर में। तो थ्योरम कहता है जो PQ बना है ये पैरेलल होगा थर्ड साइड की। थर्ड साइड कौन बच गया था फिर? थर्ड साइड BC बच गई थी यहाँ पे। तो PQ जो है BC के पैरेलल होगा और PQ की जो लेंथ होगी एंड इज़ हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मीन्स PQ की जो लंबाई होगी वो हाफ होगी किसकी? BC की। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे गिवन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो यहाँ हम लिख देते हैं गिवन, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन हमारे पास था P and Q are the midpoints of AB and AC respectively। ठीक है, ये हो गया रेस्पेक्टिवली, हमने लिख दिया। एंड आफ्टर दैट टू प्रूव में हमने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव में आ गया हमारे पास दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है। वन इज़ PQ पैरेलल टू BC एंड PQ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले तो हमने क्या किया, PQ को आगे प्रोड्यूस कर दिए है। ठीक है, PQ को आगे प्रोड्यूस कर दिए है और C पॉइंट पर आते हुए C पॉइंट पर आइए और यहाँ से एक पैरेलल लाइन AB के पैरेलल ड्रॉ कीजिए। तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो कि किसके पैरेलल है? AB के। और दोनों जो आपके PQ को जहाँ आगे प्रोड्यूस किया था और C से जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी AB के साथ, तो वो दोनों आपके कहाँ कोई पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम ले देते हैं R। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन आपका क्लियर हो गया। PQ को आगे को एक्सटेंड किया या प्रोड्यूस किया और C से होते हुए एक लाइन ड्रॉ की जो कि AB के साथ पैरेलल हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई, AB इज़ पैरेलल टू CR। ओके, ये दिमाग में रखेंगे आप लोग, ये कंस्ट्रक्शन आपने कर रखा है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन AB पैरेलल टू CR और प्रूफ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे आप लोग स्टार्टिंग से। ओके, तो प्रूफ में हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं हम लोग, ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल CQR। इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल CQR, दोनों ट्राइंगल में एंगल A, ट्राइंगल AQP का एंगल A और ट्राइंगल CQR का एंगल C आपस में बराबर है। वाई? बिकॉज AB और CR पैरेलल थे, AC ट्रांसवर्सल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके ये। तो एंगल हम लिख सकते हैं यहाँ पे PAQ, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल QCR। कौन सा एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड उसके बाद AQ इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू QC बनेगा। वाई? ये तो गिवन ही है हमें, AQ इज इक्वल टू QC गिवन लिख देते हैं, बिकॉज गिवन में क्या था, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC।
तो अगर Q मिड पॉइंट है AC का तो AQ और QC इक्वल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ओके, एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल CQR। तो कौन से एंगल हो गए आपके? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल? सो देयरफॉर बाई ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल, triangle AQP is congruent to triangle CQR। दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जाहिर सी बात है बाई CPCT हम कह सकते हैं AP इज इक्वल टू CR बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये आपका क्लियर हो गया। बट AP किसके बराबर था? AP इज इक्वल टू PB हम लिख सकते हैं। ये हमारा गिवन था। क्यों गिवन था? क्योंकि P जो है मिड पॉइंट था AB का, तो अगर P मिड पॉइंट है AB का तो गिवन है हमें कि AP इज इक्वल टू PB। ये तो अंडरस्टूड ही है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या आएगा? जो हमने CPCT के माध्यम से प्रूव किया था AP इज इक्वल टू CR और AP इज इक्वल टू PB, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, AP यहाँ पे दोनों जगह पे है, तो हम कह सकते हैं PB इज इक्वल टू CR। तो दिस इम्प्लाइज दैट PB CR के बराबर हो गया इन दो रिजल्ट्स को देखते हुए। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल PBCR माइए आप, इन क्वाड्रिलेटरल PBCR देखो PB जो है पैरेलल था CR की, ये तो हमारा आया था बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, क्योंकि AB पैरेलल था CR के, तो जाहिर सी बात है PB पैरेलल होगा CR की, बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। और उसके बाद PB इज इक्वल टू CR, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया है। सो देयरफॉर PBCR इज अ पैरेललोग्राम हम कह सकते हैं। वाई? बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी है। मीन्स पैरेलल तो थे PB और CR तो ऑलरेडी पैरेलल थे बाई कंस्ट्रक्शन, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि PB और CR इक्वल भी हैं। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एज वेल एज पैरेलल है, तो यू कैन से दैट PBCR इज अ पैरेललोग्राम। अगर PBCR पैरेललोग्राम है, ओके, अगर PBCR पैरेललोग्राम है तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? वी कैन से दैट PR इज पैरेलल टू BC। जो PR है वो पैरेलल होगा BC के, बिकॉज PBCR पैरेललोग्राम है। अगर PR पैरेलल है BC के, तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि PQ भी पैरेलल होगा किसके? BC के, क्योंकि PQ जो है PR का एक छोटा सा पीस है, डायरेक्शन तो उसकी वही है, सेम है। ओके, तो लेंथ से फ़र्क नहीं पड़ता पैरेलल में, लेंथ चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन लाइन तो वही है आपकी। तो PQ इज़ पैरेलल टू BC हमारा ये प्रूव हो गया। पहला पार्ट तो ये प्रूव हो गया। अब दूसरा, यहाँ पे हमने जो CPCT में लिखा था, CPCT में एक और चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, नीचे में मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए बाई CPCT में आई कैन ऑल्सो राइट दैट PQ इज़ इक्वल टू QR। यहाँ मैंने छोड़ रखी थी जगह, तो यहाँ पे मैंने दोबारा गया और लिख दिया PQ इज़ इक्वल टू QR बाई CPCT। ब्लू कलर से आप देख रहे होंगे, नीचे में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो PQ इज़ इक्वल टू QR बाई CPCT। ओके, तो यहाँ आप देखिए अगर PQ QR के बराबर में, तो जाहिर सी बात है PQ की जो लेंथ होगी वो PR की आधी होगी। ओके, तो इसको मैं यहाँ फर्स्ट में जो गिवन था इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ आपका क्लियर ही है ये पूरा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम आए, हमने लिखा कि अगर PQ और QR अगर बराबर है तो वी कैन से दैट PQ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ PR, क्योंकि Q मिड पॉइंट हो गया। अगर PQ QR के बराबर तो Q मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट होगा तो जाहिर सी बात है PQ की जो लंबाई बनेगी वो आधी होगी किसके? PR की। और PR किसके बराबर है? PR किसके बराबर? BC के बराबर, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि आपने पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, PBCR पैरेललोग्राम है। तो PBCR अगर पैरेललोग्राम है तो PR और BC इक्वल होंगे, तो PR को हटा के मैं यहाँ पे BC लिख देता हूँ। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट प्रूव हो गया, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये भी हमने प्रूव करना था, ये भी आपका प्रूव हो चुका है। ओके, होप दिस इज क्लियर। इससे पहले हमारा PQ पैरेलल टू BC ये प्रूव हो गया था, उसके बाद PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC ये भी प्रूव हो गया। ओके, इन द सेम मैनर अब चलते हैं हम इसके बाद वाले, उसमें थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं हम लोग।
ठीक है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी साफ कर लेते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसका थ्योरम 8.10 इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ओके, तो ऐसे ही है, सेम इसी टाइप से आप इसको भी करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें भी फिगर हमने इसी को इंक्लूड करते हैं। ओके, अब देखिए थोड़ा इसको मैं मिटा ले रहा हूँ ज़रा सा, ताकि चीज़ें आपकी डिस्टर्ब ना हो। चलो इतना चलेगा, कंस्ट्रक्शन भी यही है इसमें। फिलहाल स्टेटमेंट को देख लो आप, स्टेटमेंट क्या कहते हैं। थ्योरम 8.10, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। पहले चीज़ें समझिए आप, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, पी एक ही मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मीन्स मैंने एक साइड लिया यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट ले लिया पी, और पी से एक लाइन ड्रॉ की। ओके, पी से एक लाइन ड्रॉ की, आपको दिख रहा होगा पी क्यू, ये पी क्यू मैंने ड्रॉ किया, किसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल। अब पी जो है, पी से जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की वो ए सी को क्यू पे जाके मिली, तो क्यू पे जाके मिलने पर थ्योरम कहता है कि क्यू को भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा। मीन्स क्यू अगर मिड पॉइंट होगा तो जो आपका ए सी है वो बाइसेक्ट हो जाएगा दो हिस्सों में। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि पी पॉइंट से हमने क्या किया, मीन्स ए बी के ऊपर एक पॉइंट पी है और जो कि मिड पॉइंट है ए बी का, और उस मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है बी सी की, और वो लाइन जा करके थर्ड साइड को जहाँ पे मिल रही, थर्ड साइड यहाँ पे ए सी है, ठीक है, थर्ड साइड यहाँ पे कौन है, ए सी है। तो यहाँ से फर्स्ट साइड तो आपकी पी मिड पॉइंट लिया, उसके बाद पैरेलल लाइन ड्रॉ की आपने, किसके, सेकंड साइड यहाँ पे बी सी ले लिया हमने, पैरेलल लाइन उससे ड्रॉ कर दी। अब बची हुई साइड को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे ये क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा, जहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे मीट करेगा। ओके, तो ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की पी से होते हुए, आप ब्लैक कलर में देख रहे होंगे, तो ये कहाँ पे जाके मिल रही है, ए सी को क्यू पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो क्यू पॉइंट पे जाकर के ये ए सी को बाइसेक्ट कर देगी, दैट मीन्स ए क्यू इक्वल टू क्यू सी बन जाएगा, यानी कि क्यू विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। तो गिवन में क्या है, इसमें गिवन में आपका वही आ गया, P इज़ द मिड पॉइंट, P इज़ द मिड पॉइंट, केवल यहाँ पे एक ही मिड पॉइंट था स्टार्टिंग में, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और दूसरा है पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है। और प्रूफ क्या करना हमने, टू प्रूफ में प्रूफ करना हमने क्या, पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी, पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी, और आप यहाँ पे कह सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, बात तो एक ही है। ओके, या और भी कह सकते हैं आप इसको, और क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तीनों चीज़ें तो एक ही है, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसके लिए भी हमने कंस्ट्रक्शन वही किया, कंस्ट्रक्शन में दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन आप इससे पहले जो हमने किया था वही किया। सी से होते हुए एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की ए बी के साथ, तो सीधे शॉर्ट चल लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू सी आर, एंड प्रूफ इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो हमारे पास क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, गिवन क्या थी और प्रूफ क्या करना है। गिवन हमारे पास दो चीज़ें हैं, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और दूसरी है पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, और हमने प्रूव करना है कि क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, या हम कह सकते हैं पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी। तो ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारा देखिए यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है बी सी की, ये गिवन ही था, ये गिवन ही था। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी के, सो पी आर विल ऑल्सो बी पैरेलल टू बी सी, पी आर भी पैरेलल हो जाएगा बी सी की, जाहिर सी बात है। पी क्यू को थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया तब भी वो पैरेलल ही रहेगा, तो पी आर पैरेलल टू बी सी, एंड पी बी इज़ पैरेलल टू सी आर, ये बाई कंस्ट्रक्शन आ गया, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी आर हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो ए बी का एक छोटा सा पी से पी बी, तो पी बी पैरेलल होगा सी आर के, ये हमसे डायरेक्टली दिया बाई कंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, सो देयर फॉर, सो सीधे लिखता हूँ मैं, सो इतना लंबा तो क्या खींचें इसको, पी बी सी आर को देखिए फिगर में, पी बी सी आर इज़ अ पैरेललोग्राम। क्यों कहा हमने इसको पैरेललोग्राम, बिकॉज इसके बोथ पेयर्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मीन्स दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल है, पी बी सी आर के साथ पैरेलल है और पी आर जो है बी सी के साथ पैरेलल है, तो दोनों जो इसके पेयर हैं अपोजिट साइड्स के वो एक दूसरे के पैरेलल हैं।
तो तभी ये पैरेललोग्राम बन गया। ओके, अगर ये पैरेललोग्राम बना तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी बी इज इक्वल टू सी आर। ठीक है, पी बी इज इक्वल टू सी आर, ये तो क्लियर हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसके बाद आप क्या कह सकते हैं, अगर पी बी सी आर के बराबर है, बट पी बी किसके बराबर था, पी बी बराबर था ए पी के, क्योंकि यहाँ पे पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑलरेडी गिवन था, इस चीज़ को समझिए आप। ओके, पी बी किसके बराबर है, ए पी के, वाई इसका रीजन हो गया पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इन दोनों रिजल्ट को अगर आप देखें तो पी बी सी आर के बराबर भी है और पी बी ए पी के बराबर भी, तो दिस कंक्लूड्स दैट सी आर और ए पी भी इक्वल हो जाएंगे, तो दैट मीन्स ए पी इज़ इक्वल टू सी आर हम कह सकते हैं, ए पी और सी आर इक्वल हो गए। तो यह हमारा इतना तो हमने यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ओके, अब देखते हैं दोनों ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी आर क्यू दोनों ट्राइंगल में ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले तो एंगल ए और एंगल सी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बिकॉज पैरेलल तो आपको मालूम है ए बी पैरेलल सी आर के साथ, ट्रांसवर्सल हो गया ए सी। तो एंगल पी ए क्यू एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू सी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ए पी इज इक्वल टू सी आर, ये अभी हमने प्रूफ किया है यहाँ पे, ये तीर का निशान आप देख ही रहोगे, ए पी इज इक्वल टू सी आर, हमने ये प्रूफ किया, प्रूफ्ड अबव भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट ये भी आपके इक्वल होंगे, दिस एंगल पी और एंगल आर, मीन्स ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ट्रांसवर्सल यहाँ पे चेंज हो गया, ट्रांसवर्सल पी आर हो गया, लेकिन लाइन तो वही थी पैरेलल, ए बी और सी आर आपस में पैरेलल थे ही थे, बट ट्रांसवर्सल अब ए सी नहीं है, ट्रांसवर्सल पी आर है, तो ट्रांसवर्सल पी आर होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी ये आपके चेंज हो गए। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे देयरफॉर बाय ASA रूल दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं आपके। ओके, तो आपने क्या प्रूव करना था उसको देखिए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्लियर हो गया आपका। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दिस इंप्लाइज दैट ए क्यू विल बी इक्वल टू क्यू सी बाई सी पी सी टी, यही आपने प्रूव करना था, बाई सी पी सी टी। ओके, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, यही हमने प्रूव करना था, बिकॉज क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये और आप आगे में लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और पी क्यू बाइसेक्स ए सी, ये सारी चीज़ें इसके नीचे आप लिख सकते हैं। ओके, तो इतना तो अंडरस्टूड ही रहता है। जब आपका ए क्यू इक्वल टू क्यू सी आया तो ए सी के दो पीस बने, ए क्यू और क्यू सी दोनों इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है क्यू विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और आप याद इनडायरेक्टली कह सकते हैं पी क्यू बाइसेक्स ए सी। होप दिस इज क्लियर। तो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो तो आपके क्लियर ही होनी चाहिए कि थ्योरम क्या कह रहे हैं। दोनों थ्योरम आपके मिड पॉइंट थ्योरम में इंक्लूडेड है। पहला थ्योरम दो मिड पॉइंट को लेते हुए चल रहा है, और दूसरा थ्योरम एक मिड पॉइंट और पैरेलल लाइन को लेते हुए चल रहा है। मीन्स उस मिड पॉइंट से जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सेकेंड साइड बी सी के, तो वो थर्ड साइड ए सी को बाइसेक्ट करेगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इट। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।